नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित पतिया धाम के शिव शक्ति के श्रेष्ठतम उपासक जगदम्बा के साक्षात दर्शन प्राप्त कर चुके त्रिकालज्ञ ब्रह्मर्षि महामहोपाध्याय पद्मश्री परम वंदनीय वेद वेदांत संस्कृत व्याकरण पुराण ज्योतिष आदि के भरत विद्वान परम पूज्य श्री आचार्य हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी को आप सुनने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुरहंस में पद्मश्री गुरु सरकार ने जो पूरे भारत में कुरहंस स्थान को ख्याति प्रदान किया, यह कुरहंस के लिए बहुत सौभाग्य माना गया। इस समय गुरु जी पटिया में अष्टादश भुजा मां दुर्गा के इस दिव्य स्थान पे लोगों को दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष का माला प्रदान किया है। वहीं आईएएस शुभम सिंह वो उनकी धर्म पत्नी एमबीबीएस डॉक्टर संजना सिंह विवाह के उपरांत गुरु के चरणों में आकर आशीष प्राप्त किए और अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ किया। आप लोग सुने कि गुरु जी ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा और जीवन का क्या दर्शन बताया। ये प्राचीन संस्कृति को उठा करके देखिए, हमारे बड़े बड़े पदों पर आसीन प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री गंगा जल लेकर के विदेशों में जाते थे, अपनी संस्कृति को छोड़े नहीं। नरेंद्र मोदी हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री विदेशों में गए, वहां नवरात्र पड़ा, वहां का भोजन नहीं किए, केवल नींबू जल खा करके रहे। नींबू जल अमेरिका गए, वहां नवरात्र पड़ गया, वहां उन्होंने नींबू जल पी करके 9 दिन तक रहे। तो ये हमारे संस्कार को नहीं छोड़ा कि हम वहां पर वहां के संस्कृति से, हम वहां की सभ्यता से हम प्रभावित हो जाएं, अपनी संस्कृति को हम वहां छाप छोड़ दें। आज देखिए, जब कोरोना आया तो नमस्ते चालू हो गया। वहां पर नमस्ते शब्द हमारा है, भारतीय संस्कृति का, क्योंकि उसमें हाथ मिला नहीं सकते, गले मिल नहीं सकते थे कोरोना में, तो लोगों ने हाथ जोड़ के प्रणाम करना शुरू किया। विदेशों में भी हमारी संस्कृति वहां कोरोना ने पहुंचा दिया, हाथ जोड़ के प्रणाम करना, नमस्ते नमस्ते। तो जो हमारे यहाँ नमस्ते था प्रणाम करना, उनके यहाँ तो हाथ मिलाना था, सेकंड। पर कोरोना ने विदेशों तक में हमारी संस्कृति जो थी भारत की, प्रणाम करने की, हाथ जोड़ करके, यह हाथ जोड़ के नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये संस्कृति विदेशों में चली गई। अब विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष नमस्ते करने लगे। पूरे देश में हर जनता में ये संदेश चला गया कि विदेशों तक में हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का एक माध्यम बना कोरोना। परंतु वह कोरोना ने किस संस्कृति को लाया? ना किसी भी विदेश के संस्कृति को नहीं लाया, हमारी भारतीय संस्कृति वहां गई प्रणाम करने की। अन्य किसी भी देश में जो प्रणाम करने की प्रथा है उसको नहीं अपनाया गया। हमारी जो संस्कृति थी, क्योंकि इतनी उत्तम है ये प्रणाम करने की संस्कृति कि यह अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान, चाइना, सब जगह ये संस्कृति फैल गई दूर से। वो राष्ट्राध्यक्ष एक आया, एक दूसरा राष्ट्राध्यक्ष आया, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। तो क्योंकि कोरोना का भय था कि अगर मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे तो कोरोना हमारे में भी आ जाएगा, इसलिए भारतीय संस्कृति का यह प्रतीक प्रणाम करने का, नमस्कार करने का, और नमस्ते बोलना शुरू किए, नमस्ते। तो ये जो हमारे संस्कार हैं, हम अपनी संस्कारों को विदेशों तक में फैला दें, न कि उनकी सभ्यता से हम प्रभावित होने लगे। आज हमारी जो वैवाहिक पद्धति है, सप्तपदी, हमारे यहाँ कन्या कहती है कि इन वचनों को आप पालन करिए, हम आपके पास आजीवन, हम आपके पास रहेंगे। विदेशों में एक शादी, 2 शादी, तलाक तलाक तलाक, दूसरी शादी, तलाक तलाक तलाक। हमारे यहाँ है कि जन्म जन्म हो साथ हो तुम्हारा, जन्म जन्म तक के लिए कल्पना करती है हमारे यहाँ महिला कि हम पति पत्नी रूप में रहें। कितनी संस्कृति है हमारी कि जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा। यहाँ तलाक तलाक है नहीं, कितनी कष्ट भी पहुंचाते हैं, तब भी दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रह जाते हैं। हमारी
संस्कार था। जब वह मायके से ससुराल चली जाती थी कन्या, तो कहते थे माता पिता कि बिना ससुराल वालों की आज्ञा के देहली लांघ करके मायके नहीं आना, देहली नहीं लांघना, हमारी मर्यादा है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में हम के मुंह दिखाएंगे, दुख भी हो तो रह आना ससुराल में, फिर प्रेम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परंतु ससुराल की उपेक्षा नहीं करना, भागना नहीं, देहली नहीं लांघना। ये गांव गांव में माता पिता बेटी को जब विदाई होती थी तो विदाई के समय ये माता ये संदेश देती थी कि बेटी अब तुम्हारा वही घर है, अब आज से तुम्हारा वही घर है। यह कितना बढ़िया बात बोलती थी। ये संस्कृति हमारी कि आज से तुम्हारा वही घर है, वही सास ससुर नहीं, वही तुम्हारे माता पिता रहेंगे, और तुम्हारा पालन पोषण करने वाला पति रहेगा। पति माने रक्षक, तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम वहीं पर थोड़ा बहुत परेशानी भी हो जाए, थोड़ा बहुत विपरीत बात भी आ जाए तो उसको सह लेना। और हमारी जितनी भी माताएं थी प्राचीन समय की, उस दुख को कभी भी माता पिता से नहीं बताते थे कि हम बता देंगे, अपने में ही सब समाहित कर लेती थी कि माता पिता को कष्ट होगा, हम कुछ भी बताएंगे तो माता पिता को मस्तिष्क विपरीत होगा, कष्ट होगा उन लोगों को, तो सह करके रह जाते। ये हमारी संस्कृति थी। आज कोई भी बात आए कि तत्काल शेयर कर दिए माता पिता को, मेरे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, माता पिता आ गए, दोनों का युद्ध चालू हो गया। ये हमारी संस्कृति है नहीं। हमारी संस्कृति में ये है कि हम जो है उतने धैर्यवान होते थे, सहनशील होते थे। आज हमारे पास धैर्य की कमी हो गई, सहनशीलता की कमी हो गई। ये जो वास्तविक जमीनी बातें हैं, ये आज क्या हो रहा है, वास्तविक जमीनी बात ये है कि आज धैर्य की कमी, सहनशीलता की कमी, हमारे यहाँ बुजुर्गों के आदर की कमी, हमारे यहाँ आचार्यों के आदर के प्रति, इसीलिए विषमता की स्थिति आ रही है कि वृद्धों को वृद्धाश्रम में डाला जा रहा है, उनको ऐसा किया जा रहा है, उनके प्रति सेवा का भाव नहीं रह रहा है। जब हमारे मन में ये आ जाएगा कि ये देवतुल्य हैं, तो किसी के प्रति जब धारणा आ जाए गंगा माता है तो हम उसमें थूकेंगे नहीं, हम उसमें गंदगी नहीं बहाएंगे। जब गंगा को हम नदी रूप मानेंगे तो उसमें हम कचरा बहाएंगे, उसमें हम थूकेंगे भी, हम उसमें सब गंदगी बहा देंगे। एक नदी है, और जब हम गंगा माता कहते हैं कि गंगा माँ, तो जब गंगा माँ बोलते हैं तो माता को कोई गंदगी नहीं कर सकता है, उसमें गंदगी नहीं फैला सकता है। तो जब हम गंगा को माँ, उसी प्रकार जब हमारे माता पिता को हम देवता समझेंगे, किसी प्रकार का हम देवता का अपमान नहीं कर सकते, देवता का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, देवता को वृद्धावस्था में हम वृंदावन जाने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। आज कितनी विपरीत स्थिति में माताएं जब घर से उनको बेटे बहू उनको घर से निकाल दे रहे हैं, जाकर के वृंदावन में बेचारे वहाँ पर महिलाएं रह रही हैं, कम से कम 50,000 से 1 लाख तक महिलाएं वहाँ वृंदावन में रह रही हैं। घर से उपेक्षा कर दिया गया, उनके लड़कों ने उनको उपेक्षा कर दिया, वो यहाँ से डेरा बिंडल लेकर के चले गए। उनकी बहुएं जो हैं पीट पीट करके अपने सास को भगा दिए। तो ये जो है, यद्यपि संख्या कम है, बहुत हर घरों में नहीं है, बहुत संस्कार है हमारे भारत में, परंतु ये फैलता जाएगा। ये विश्व होता है, ये बहुत तेज फैलता है ये, इसलिए समाज में इसमें तत्काल कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये फैलने न पावे। लोगों में जन जन तक ये संदेश होना चाहिए कि आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। वृद्धावस्था में इनको सेवा किया जाए।